हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2599 सशस्त्र युद्ध कन्या 1। B-2 लड़ाकू विमान के केंद्र में हस्तक्षेप इंटरफ्रेंस का एक घेरा दिखाई दिया जिसमें लाल रोशनी संकेंद्रित वृत्तों में बाहर की ओर फैल रही थी, जैसे हवा को लहरदार कांच में गूंथ दिया गया हो। उस पर केंद्रित जब वह दोलायमान हस्तक्षेप वलय अगले लड़ाकू विमान तक प्रसारित होता है तो ये और भी हिंसक और अशांत अंतरिक्ष दोलन स्पेस ऑसिलेशन को ट्रिगर करेगा। स्थानिक शॉकवेव ज्वार की तरह बड़ी और बड़ी होती गई, फिर सभी दिशाओं में फैल गई और ज़ांग यी के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा छा गई। ये केवल एक साधारण प्रभाव नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष पर एक प्रभाव था, जैसे पानी में फेंका गया कंकड़ जिससे परत दर परत लहरें फैलती हैं। बाहरी द्वार जो अनगिनत घटनाओं मीरियड फिनोमेना को प्रदर्शित कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे उनके साथ छेड़छाड़ की गई हो। कुछ दहलीजें तुरंत अपना संरेखण खो बैठीं और दरवाजों के पीछे के कुछ स्थान झुर्रियों में बदल गए। स्तरित रक्षा ऊपर से नीचे की ओर खिसक गई और परतों के बीच लॉकिंग में आधे बीट की देरी हुई। ज़ांग यी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे मजबूत रक्षा में दरारें देखी। ये कैसे हो सकता है? इन लोगों ने आखिर क्या किया? अनगिनत घटनाएं, दी मीरियड फिनोमेना, आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट कौशल का एक उन्नत संस्करण है जो 3000 आयामी द्वारों से बना है। उनके रक्षात्मक कौशल जो कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ते, उन्हें बार बार अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली लोगों के खिलाफ बिना मरे लड़ने की अनुमति देते हैं। जब तक उनका सामना अपने से कहीं अधिक मजबूत व्यक्ति से न हो, ज़ांग यी को कभी चिंता नहीं होती कि कोई उनकी रक्षा को भेद सकता है। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग लग रही है। दरवाजों से नरम चटकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला निकली, जैसे रात की कड़ाके की ठंड में कांच के फैलने और सिकुड़ने की कोमल आवाज। प्रत्येक द्वार बना रहा, फिर भी प्रत्येक एक असामान्य विशिष्ट ऊर्जा के साथ लहराया। B-2 लड़ाकू विमान के सामने एक लाल चमक दिखाई दी और उसने ज़ांग यी पर फिर से हमला किया। वे अलग अलग स्तंभों में आगे बढ़े। उनके हमलों ने एक घना जाल बना दिया जिसने ज़ांग यी के पास छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ी। ज़ांग यी की आंखें पैनी हो गई और उन्होंने मानसिक रूप से सेकंड गिनना शुरू कर दिया। समय की दूसरी सुई 5 सेकंड के भीतर भविष्य की भविष्यवाणी करती है। भविष्य की छवियां मेरी आंखों के सामने किताब के पन्ने पलटने की तरह कौंधी। ये उन्हें प्रतिद्वंद्वी के हर हमले को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। हालांकि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी ऑल एनकंपासिंग मैनिफेस्टेशन अब अजेय नहीं रही और प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली निरंतर हमलों के तहत दरारें दिखाई देने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ांग यी ने तुरंत अपना हाथ उठाया और डीमन ब्लेड डिवाइन रिफाइनमेंट को बाहर निकाला। पाताल महादफन, नेदरवर्ल्ड बिग बैरियल। चूंकि पूर्ण रक्षा असंभव है, इसलिए अपराध को रक्षा के अधिक शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। सौभाग्य से ज़ांग यी की क्षमताएं अधिक व्यापक हो गई हैं और वे किसी विकट स्थिति में नहीं फंसेंगे क्योंकि उनकी क्षमताओं को दबा दिया गया है। राक्षसी ब्लेड को प्रचंड गति के साथ घुमाया गया जो उनके सामने प्रकाश और छाया के काले झरने की तरह प्रकट हुआ। पाताल का महादफन रात द्वारा खींची गई एक काली नदी की तरह है जो आपके पैरों के नीचे से चुपचाप नीचे की ओर बहती है। नदी पर कोई लहरें नहीं थी, केवल प्रकाश ने इसके भीतर अपना रंग खो दिया था। तलवार ने नदी में एक छाया डाली जो सब कुछ निगलती हुई प्रतीत होती थी, जबकि गहरे लाल बेल के पैटर्न उसकी रीढ़ के साथ घूमते थे, जैसे कि कोई जीवित धातु हो। उन्होंने ब्लेड को नीचे की ओर दबाया। काली नदी शून्य से आगे बढ़ी
ऊंची लहरें पैदा की जो परतों में आगे बढ़ी। इस हमले ने 13 लड़ाकू विमानों के संयुक्त हमले को निगल लिया, जिससे वे एक दूसरे को नष्ट करने लगे। 13 लड़ाकू विमान हवा में मंडरा रहे थे और ज़ांग यी की निगाहें पहले से कहीं अधिक पैनी थी। उन दोनों को एक दूसरे की ताकत का एहसास हो गया था। ये लोग स्पष्ट रूप से उस तरह की चीज नहीं है जैसे रेट्सफाई रोबोट, सैनस्वीपिंग रोबोट्स हमें पहले मिले थे। ज़ांग यी ने जल्दी से यांग शिनशिन और फ्रीमैन को अपनी परछाई में खींच लिया अब और अतिआत्म विश्वासी होने का साहस नहीं किया। फ्रीमैन ने जारी रखा, बिल्कुल, ये सैंड रेडर सभ्यता के अंतिम अवशेष है। ये लिंग जैसे प्राणी है, अंतिम सशस्त्र बल, और निश्चित रूप से वे कमजोर नहीं हैं। वे विकास के एक लंबे दौर से गुजरे हैं, जबकि मनुष्यों ने केवल 5 वर्षों से महाशक्तियों में महारत हासिल की है। उन्होंने बहुत पहले ही इन चीजों को समझ लिया था। इसलिए ज़ांग यी की गौरवशाली स्थानिक क्षमताओं का प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत मुकाबला कर दिया। इससे ज़ांग यी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो समझने लगे कि लिंग और बाई लोंगजी जैसी उन्नत सभ्यताओं की शक्तिशाली हस्तियों की नजर में उनका स्तर क्या था। ज़ांग यी की आंखें थोड़ी संकुचित हो गई और तलवार पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। जब पूर्ण रक्षा अब पूर्ण नहीं रहती तो युद्ध कम सुरक्षित हो जाते हैं। इस संकट का रोमांच ज़ांग यी को उत्साहित करता है और एड्रेनालिन का लंबे समय से प्रतीक्षित उछाल उन्हें अविश्वसनीय रूप से रोमांचित कर देता है। अगले ही पल पंख मुड़ गए, जोड़ पलट गए और रिवेट्स एक साथ चटक कर एक धात्विक पैटर्न बन गए। सुव्यवस्थित बाहरी आवरण फूलों की पंखुड़ियों की तरह पीछे हट गया, जिससे एक मिश्र धातु का कंकाल और एक मानव सदृश रीढ़ दिखाई देने लगी। अपने मेचा रूपों को त्यागने के बाद वे 13 महिलाओं में बदल गए। जिस क्षण वे उतरे, धूल 13 संकेंद्रित लहरों में दब गई। 13 सशस्त्र युद्ध कन्याएं एक चाप आर्क में अगल-बगल खड़ी थी। उनके छोटे चांदी जैसे सफेद बाल उनके काले युद्ध सूट के विपरीत थे और उनके काले कपड़ों के नीचे उनकी जांघें मजबूत और बर्फ जैसी सफेद थी, जबकि उनके काले लड़ाकू जूतों से कुचले जाने की इच्छा जागृत होती थी। उनकी आंखें एक ठंडी लाल मैट्रिक्स रोशनी थी। वे पूरी तरह से सशस्त्र थे। उनकी पीठ पर एक विशाल हथियार लटका हुआ था और उनकी कमर पर उनके आकार के अनुपात में हैंड कैनन्स लटके हुए थे। उन सभी ने एक ही समय में अपनी आंखें उठाई, जैसे 13 रात के उल्लू एक ही समय में जाग रहे हों। ज़ांग यी को ठंडी नजरों से घूर रहे थे। उनका मारने का इरादा साफ झलक रहा था। ज़ांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, तो तुमने मुझसे लड़ने के लिए मानव रूप में बदलना चुना? B2 रोबोट, जो बिल्कुल केंद्र में कमांडर था, उसने अपना मुंह खोला और एक ठंडा आदेश दिया। फॉर्मेशन 3 एनिहिलेशन, फॉर्मेशन 3 अन्नाइलेशन। उसने अपनी पीठ के पीछे से एक विशाल युद्ध तलवार ली, अपने बाएं हाथ में हैंड कैनन उठाया और ज़ांग यी की ओर झपटी। अन्य 12 सशस्त्र युद्ध कन्याएं, कुछ ने स्नाइपर तोपें निकाली और अन्य ने विशाल युद्ध हथौड़े लिए, 13 अलग अलग दिशाओं से ज़ांग यी की ओर झपटी। उनके सीने के केंद्र से स्थानिक शॉकवेव्स निकली, जिससे पूरे स्थान को सीधे सील कर दिया गया। ज़ांग यी ने स्थानिक टेलीपोर्टेशन, स्पेशल टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि अस्थिर स्थानिक स्थितियों के तहत बिना अनुमति के इस क्षमता का उपयोग करने से स्थानिक संपीड़न, स्पेशल कॉम्प्रेशन के कारण गंभीर चोट लग सकती थी। ज़ांग यी ने एक गहरी सांस ली। आओ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक महिला को नहीं मारूंगा। वो यांग शिनशिन के साथ भी संवाद कर रहे थे। शिनशिन, कृपया मुझे युद्ध की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करें। अब उन्होंने शायद ही कभी इस तरह के सीधे टकराव के दौरान यांग शिनशिन से मदद मांगी हो। स्पष्ट रूप से उन्होंने भी इस युद्ध के तनाव को महसूस किया। पाताल में महादफन, ग्रैंड बैरियल इन दी अंडरवर्ल्ड,
पाताल का काला द्वार खोला गया और चिपचिपा डार्क मैटर बाहर बहने लगा, जो ज़ांग यी के डिवाइन रिफाइनमेंट तक फैल गया। उन्होंने तेजी से अपनी तलवार निकाली और सीधे अपने सामने से तेजी से आ रहे 3 लोगों पर निशाना साधा। उसी समय डायमेंशनल स्ट्रिंग ने भी एक चाल चली, सीधे एक सशस्त्र युद्ध कन्या पर हमला किया, जो उनके हमले की सीमा के करीब थी। उन्होंने अपना प्रयास एक बिंदु पर केंद्रित किया, सशस्त्र युद्ध कन्याओं में से एक को मारना। तलवार के इरादे के दबाव में 2 युद्ध कन्याओं के ढालों ने एक हनीकॉम्ब पैटर्न बनाया। हनीकॉम्ब पैटर्न एक बार चमका, 2 बार चमका और तीसरी बार में क्रिस्टलीय पाउडर में बिखर गया। वे शांत रहे और पीछे नहीं हटे। इसके बजाय जिस क्षण ऊर्जा ढाल टूटी, बाई ओर की युद्ध कन्या ने अपनी विशाल तलवार की नोक को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे ब्लेड खुल गया और मछली की खाल, स्केल्स जैसी परतों को प्रदर्शित करने लगा, जिसने पाताल से तलवार के दबाव को जबरन सोख लिया। उसकी तलवार वास्तव में हमलों की शक्ति को सोख सकती थी। अध्याय 2600 सशस्त्र युद्ध कन्या 2। ज़ांग यी सशस्त्र युद्ध कन्या आर्म्ड वॉर मेडन द्वारा उपयोग की गई तलवार को देखकर दंग रह गए। अनैच्छिक रूप से उनके दिमाग में एक अन्य पुराने मित्र की छवि उभरी, लोरिडेक, कांग्युआन कबीले, कैंग्युआन क्लैन के दूसरे इन कमांड। प्रतिद्वंद्वी के पास भी 2 हाथों वाली तलवारों की एक जोड़ी थी। एक तलवार ऊर्जा को सोख सकती थी, जबकि दूसरी इसे छोड़ती थी। यह पता चलता है कि महाशक्तियों, सुपर पावर्स से परे यांत्रिक सभ्यताएं भी ऊर्जा का इस हद तक उपयोग कर सकती है। इसने ज़ांग यी के विश्वदृष्टि को बहुत बदल दिया। क्या ये वो शक्ति है जो एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के पास होनी चाहिए? लिंग की आवाज अभी भी ज़ांग यी के दिमाग में गूंज रही थी। ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का स्रोत बिग बैंग है, जिसने 13.8 अरब साल पहले विलक्षणता सिंगुलैरिटी को जन्म दिया था, जिसकी उत्पत्ति क्रिएटर द्वारा ऊर्जा की मुक्ति से हुई थी। सभी महाशक्तियां, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और यांत्रिक ऊर्जा अंततः एक प्रकार की शक्ति ही है, जो सभ्यताएं विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था, जिसे इंसान महाशक्तियां कहते हैं। ज़ांग यी ने एक गहरी सांस ली। ये उनके जीवन में पहली बार था जब उनका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ जिसने शक्ति की समझ के मामले में उन्हें पूरी तरह से दबा दिया था। इन 13 सशस्त्र युद्ध कन्याओं की व्यक्तिगत ताकत शायद 4000 प्लस के आसपास थी, लेकिन उनकी क्षमताओं के संयोजन और अलौकिक शक्तियों का मुकाबला करने की उनकी क्षमता ने वास्तव में ज़ांग यी के लिए कुछ समय के लिए उनसे लड़ना मुश्किल बना दिया। धूम ज़ांग यी का दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन उनके हमलों में जरा भी कमी नहीं आई। उन्होंने दोनों हाथों से दिव्य परिष्कृत ब्लेड, डिवाइन रीफाइनिंग ब्लेड को कसकर पकड़ा और सभी दिशाओं में निरंतर प्रहार किए। पाताल, नेदरवर्ल्ड की नदियां सभी दिशाओं में परत दर परत बहने लगी, जिससे उनके चारों ओर एक अटूट घेरा बन गया, जो हमले और रक्षा को मिलाता था। जब सशस्त्र युद्ध कन्याओं में से एक ने फिर से ज़ांग यी के हमले को सोखने की कोशिश की, तो वो ये देखकर दंग रह गई कि उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार, ग्रेट स्वॉर्ड, जल्दी ही गहरे अंधेरे से रंग गई थी। कॉम्बैट सिस्टम ने भी एक अलार्म जारी किया। ऊर्जा गुण विशेष है, इसकी प्रकृति अज्ञात है और यह क्षमता सीमा से अधिक है। एक तेज कड़क के साथ वो जो विशाल तलवार पकड़े हुए थी, वो बीच से टूट गई। पाताल की शक्ति सतही ब्रह्मांड की नहीं है, और यह सतही ब्रह्मांड की हर चीज के साथ परस्पर निरोधक, रिस्ट्रेनिंग है, इसलिए इसे पहचाना या अवशोषित नहीं किया जा सकता। यह देखकर 13 सशस्त्र युद्ध कन्याएं शांत रही। उन्होंने ज़ांग यी पर अपना हमला जारी रखते हुए अपने सामने एक रक्षात्मक बल क्षेत्र, डिफेंसिव फोर्स फील्ड,
बनाने के लिए हाथ उठाएं। दाईं ओर एक सशस्त्र युद्ध कन्या ने अपना हैंड कैनन जमीन में गाड़ दिया और ब्रीच से काले छल्ले निकले, जैसे जमीन में कोई लंगर बिंदु, एंकर पॉइंट गाड़ा जा रहा हो। बस एक अदृश्य बल क्षेत्र बाहर की ओर उमड़ा और जांग यी द्वारा छोड़ी गई ब्लेड की छाया उसकी ओर झपटी, लेकिन वास्तव में उस लंगर बिंदु द्वारा रोक दी गई, जैसे नदी अवरुद्ध हो गई हो और उसे वापस भंवर वर्लपूल में बहने के लिए मजबूर किया गया हो। क्षेत्र स्थानिक भंवर, फील्ड स्पेशल वॉर्टेक्स। सशस्त्र युद्ध कन्या ने अंतरिक्ष को विकृत करने के लिए अपनी स्थानिक क्षमताओं, स्पेशल एबिलिटीज का उपयोग किया। इस प्रकार जांग यी के हमले के तरीकों को भी विकृत कर दिया। दूसरी दिशा में अन्य सशस्त्र युद्ध कन्याओं ने अपने हैंड कैनन उठा लिए थे और जांग यी पर हमला करना शुरू कर दिया था। धूम हैंड कैनन में स्थानिक शॉकवेव्स, स्पेशल शॉकवेव्स की शक्ति थी, जिसने सेंड्रोमीरियड फिनोमेना की रक्षात्मक क्षमताओं को सीधे आधे से भी कम कर दिया। इस हमले ने वास्तव में जांग यी के दर्जनों आयामी द्वारों, डायमेंशनल गेट्स को चकनाचूर कर दिया। जांग यी की निगाहें और पैनी हो गई। कितनी बेहतरीन टीम वर्क! क्या एक संयुक्त हमले की तकनीक वास्तव में समन्वय के इस स्तर को प्राप्त कर सकती है? 13 सशस्त्र युद्ध कन्याएं, जिनमें से प्रत्येक के पास पूरी तरह से अलग क्षमताएं थी, कुछ रक्षा में विशेषज्ञ और कुछ हमले में। जब वे मिलकर काम करती हैं तो वे व्यवस्थित होती हैं और जांग यी की प्रतिक्रियाओं के आधार पर तत्काल समायोजन कर सकती है। लड़ाई की इस शैली ने जांग यी को चकित कर दिया। उनकी बाई आंख की पुतली के भीतर समय की दूसरी सुई चुपचाप घूम रही थी। जांग यी ने 5 सेकंड के भीतर प्रतिद्वंद्वी की सभी गतिविधियों का अनुमान लगाया, फिर अचानक गति बढ़ाई और एक सशस्त्र युद्ध कन्या की ओर उड़ गए। हालांकि जैसे ही वे हमला करने के लिए तैयार हुए, उन्होंने जो भविष्य देखा वह बदल गया। चूंकि प्रतिद्वंद्वी कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये प्रतिद्वंद्वी के व्यवहार के अनुसार अपनी रणनीति बदलेगा। जांग यी की आंखों में अलग अलग भविष्य ओवरलैपिंग छाया के रूप में बने। 5 सेकंड में भविष्य वो सब कुछ नहीं है जो उन 5 सेकंड के भीतर अपरिवर्तित रहता है। प्रतिद्वंद्वी भी उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार बदलेगा, जिसका अर्थ है कि जब तक प्रतिद्वंद्वी पर्याप्त तेज है, वो पूरी तरह से सब कुछ टाल सकता है। छपाक, स्प्लैश। एक छोटी चांदी जैसे बालों वाली सशस्त्र युद्ध कन्या ने एक विशाल हैंड कैनन उठाया और उसे आसमान की ओर दागा। अगले ही पल आसमान से एक विशाल सफेद बर्फ का घेरा नीचे उतरा, जिसने उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया जहां जांग यी स्थित थे। मायरियाड फेनोमेना की सुरक्षा ने जांग यी को जमने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने आसानी से टेलीपोर्ट करने के लिए स्पेस ट्रैवल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें पारंपरिक साधनों के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाने के लिए डीमन गॉड आर्मोर का उपयोग करना पड़ा। अंतरिक्ष के जम जाने के बाद उनकी गति स्पष्ट रूप से बहुत धीमी हो गई। अन्य 12 सशस्त्र युद्ध कन्याओं ने जांग यी पर केंद्रित हमला, कॉन्सेंट्रेटेड अटैक करने के अवसर को लपकते हुए पूर्ण तालमेल के साथ काम किया। धूम 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 12 विशाल ऊर्जा तोपों ने मायरियाड फेनोमेना की रक्षात्मक परत पर बमबारी की, जिससे लहरें फैलने लगी और जांग यी की रक्षा शक्ति लगातार कमजोर होने लगी। तुम लोगों ने विशेष रूप से मुझे प्रशिक्षित किया है ना? जांग यी ने एक भौं ऊपर उठाई। उन्हें यहां तक लगा कि ये लोग विशेष रूप से उनके लिए ही मौजूद है। हालांकि ये केवल एक असहाय शिकायत है, क्योंकि भले ही कोई अन्य क्षमता उपयोग करता आता, वे इन 13 लोगों की क्षमताओं के कारण कठिन परिस्थिति में मजबूर हो जाते। ये सैंड रेडर्स सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता और नस्ल जो कभी अत्यंत गौरवशाली थी। भले ही इसे नष्ट कर दिया गया हो, फिर भी बचा हुआ प्रभाव, आफ्टरग्लो, अभी भी अद्भुत है। जांग यी ने वास्तव में यहां एक सबक सीखा।
13 सशस्त्र युद्ध कन्याएं एक एकीकृत संपूर्ण है, तो क्या होगा यदि मैं इस संतुलन को तोड़ दूं? जैसे ही ज़ांग यी ने ब्रह्मांड के मायरियाड फेनोमेना को परत दर परत चकनाचूर होते महसूस किया, उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। केवल इतना ही उन्हें उनकी सीमा तक धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि ये केवल गतिरोध, डेडलॉक को तोड़ने के लिए है, तो उनके पास कई अन्य तरीके हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं, जैसे लिंग को बुलाना या अत्यधिक गोलाबारी फायर पावर के साथ प्रतिद्वंदी को नष्ट करने के लिए स्काईसी फोर्ट्रेस और सुपर युद्धपोत को बाहर निकालना। लेकिन इस बार वो बस ऐसा नहीं करना चाहते थे। 13 लोगों के पूर्ण संयुक्त हमले के कारण उन्हें ये एहसास होने लगा कि उनकी अपनी क्षमताओं में अभी भी कमी है। उन्हें लगा कि अगर वह इन 13 सशस्त्र युद्ध कन्याओं की घेराबंदी एनसर्कलमेंट को तोड़ सकें, तो अपनी क्षमताओं के बारे में उनकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उनकी बाईं आंख में एक सफेद रोशनी चमकी और प्राचीन घड़ी की मिनट की सुई टिक टिक कर एक सफेद भंवर में बदल गई, जिससे शानदार रोशनी फूट पड़ी। आसमान एक क्षण, दी स्काई अ मोमेंट, ज़ांग यी के सबसे शक्तिशाली मारक चालों में से एक उनके द्वारा चली गई। उस पल में सब कुछ अनंत रूप से त्वरित हो गया और समय स्थिर हो गया। हालांकि ये केवल एक पल के लिए था, लेकिन ये पर्याप्त से भी अधिक था। 13 सशस्त्र युद्ध कन्याओं ने जो कर रही थी उसे बंद कर दिया और अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव भी रुक गए। ज़ांग यी ने उनके बीच की हजारों मीटर की दूरी तय की और एक सशस्त्र युद्ध कन्या के सामने पहुंच गए। फिर उस बेदाग सुंदर चेहरे का सामना करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसके सिर पर तलवार से जोरदार प्रहार किया। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।